हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपको पता है हमारा एक्वाकल्चर चल रहा है और उसमें हमने बेसिक्स ऑफ एक्वाकल्चर और टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर पढ़ लिया है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन फिशेस। ये टॉपिक यूपी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी और आपका DSSB और एचटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो हम फटाफट इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की टेक्निक अर्जेंटीना में इवॉल्व हुई थी जब हमने पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट निकाला था। ये साइंटिस्ट वगैरह का आप एक बार देख लेना, DSSB में पूछ लेते हैं। इंडिया में फर्स्ट अटेम्प्ट इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का हामिद खान ने किया था 1937 में। किस पे किया था? सिरहाइनस मृगला पे। ठीक है। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती क्या? इंड्यूस्ड, कुछ इंड्यूस करना, कुछ फोर्सफुली किसी चीज़ में इंट्रोड्यूस करना, उसका मतलब होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एक टेक्निक है जहाँ पे हम राइप फिश ब्रीडर, मतलब जो फिश मैच्योरिटी अटेन कर चुकी है, अभी एग्स देने वाली है या मतलब मेल है, मतलब मैच्योर लेवल पे है, उन ब्रीडर्स को हम स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन से या कोई और सिंथेटिक हार्मोन हम यूज़ करते हैं। अगर पिट्यूटरी हार्मोन यूज़ नहीं होता उनको ब्रीड करवाने के लिए कैप्टिव कंडीशन में। तो हमने पढ़ा था ना, कुछ कैप्टिव कंडीशन होती है, हम नेट बिछा देते हैं, फिर उसमें हम बेयोंसी मेंटेन करने के लिए बैम्बू स्टिक्स लगाते हैं। तो जो ज़्यादातर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के अंडर हम फिशेज़ रखते हैं वो होती है हमारी कार्प्स। कार्प्स को यहाँ पे एक्साइट किया जाता है, मतलब उनको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पहले अटेन करवाई जाती है ताकि वो एग्स को ले करे पॉन्ड वाटर में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, की फोर्सफुली हमने उसके एग्स रिलीज करवाने हैं। इस प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग को हम हाइपोफाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये टर्म आपका डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन बन सकता है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है। मेजर कार्प्स जो है वो इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं हाइपोफाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस मेजर कार्प में हायर फूड और न्यूट्रिटिव वैल्यू है। तो इनकी हमें अटेंशन रखनी पड़ती है साइंटिस्ट के द्वारा अगर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, और एक्वाकल्चर फार्मर्स भी इसका खास कर ध्यान रखें। इनका एक पेक्यूलर हैबिटेट होता है ब्रीडिंग करवाने का, रनिंग वाटर ऑफ रिवर और स्ट्रीम्स में। हमने एक रेसवे कल्चर भी पढ़ा था ना, जिसमें पानी चलता रहता है और सिलेंड्रिकल केजेस बने होते हैं। तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इनकी एक स्पेशल डाइट होती है जो हमें देना पड़ता है। अब प्रिंसिपल क्या है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कैसे हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। हम ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जो ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे, ब्रेन से स्टिमुलेट होकर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट होगा। फिर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, जहाँ से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन निकलेंगे, मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करवाने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम एक तरीके से मतलब इंड्यूस कर रहे हैं। वो है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फिर वो जाके गोनाड्स पे इफेक्ट करेंगे और गोनाड्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जिससे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। और इस प्रोसेस को हम फिशेस में क्या बोलते हैं? स्पॉनिंग। अब पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट की कलेक्शन कैसे होती है? सॉरी, फ्रॉम द मैच्योर्ड फिशेस। जो मैच्योर फिशेस हैं दोनों सेक्सेस की, कि मेल और फीमेल, वो एक स्पीशीज से भी बिलोंग कर सकती हैं, अलग अलग से भी कर सकती है। अगर तो वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है तो उनको हम बोलेंगे हेट्रोप्लास्टिक। अगर वो सेम स्पीशीज है तो उसको हम बोलेंगे होमो, मतलब सेम और प्लास्टिक। अब इनका पिट्यूटरी ग्लैंड हम करते हैं कलेक्ट। ये प्रेफर किया जाता है कि इनका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जैसे ही हमने फ्रेशली फिशेज को किल किया है वैसे ले लें, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छे से प्रिजर्व करा जा सके। तो ये भी देखा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को 5 to 8 डे ओल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हम आइस में प्रिजर्व कर सकते हैं, बट प्रेफर यही करता है कि फ्रेशली हम उसको प्रिजर्व कर सकें। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पोस्टीरियर एंड ऑफ क्रेनियम से लेते हैं, फोरामेन मैग्नम से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ से लिया जाता है? फोरामेन मैग्नम से, जब हम ब्रेन टिश्यू की क्लीनिंग करते हैं फिशेस में। जब हम कलेक्शन कर लेते हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो इसको कहाँ रखा जाता है? 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल में, ताकि वो डिहाइड्रेट हो जाए। 24 आवर्स के बाद हम अल्कोहल को चेंज करते हैं फर्दर डिहाइड्रेशन के लिए, और फिर हम उसको डीफैटनिंग करते हैं कि जितना भी फैट होता है ना उसके ब्रेन में, उसको हम रिमूव कर देते हैं। फिर हम उस ग्लैंड का वेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट करते हैं, और फिर उसको हम प्रिजर्व करते हैं फ्रेश अल्कोहल में, डार्क कलर फियल्स में। फियल्स क्या होती हैं? बॉटल्स होती हैं जिसको डार्क कलर कर दिया जाता है, जिसके अंदर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टोर करते हैं। इसको हम रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी कर सकते हैं। पर जब हमें इंजेक्शन देना है कार्प्स को इंड्यूस ब्रीडिंग करवाने के लिए, मतलब हम इनको
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब इंजेक्ट कर रहे हैं उनमें, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की वो हम फ्यूल्स में से लेते हैं और अल्कोहल को पहले इवापोरेट करते हैं। फिर हम ग्लैंड को मैसरेटेड करते हैं। मैसरेटेड क्या, उसको क्रश करते हैं टिश्यू होमोजेनाइजर से या फिर डिस्टिल्ड वाटर से या फिर 0.3% सलाइन वाटर से। तो ग्लैंड का जो सस्पेंशन बनता है जब हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करते हैं और जो सुपरनेटेंट फ्लूइड निकलता है उसको हम इंजेक्शन से लेके इंड्यूस करते हैं फिशेस के अंदर। सो ये देखो, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो ऐसे नीडल से आपको दिखाया गया है। फिर ये आपको प्रॉपर ग्लैंड दिखाया गया है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसपे हाइपोफिसिस है, इनफंडिबुलम, मतलब एक तरीके से ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। एक बार इसको देख लेना क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वाला भी आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम, वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। देन हम सिलेक्शन करते हैं ब्रीडर की, कौन सा ब्रीडर सही है कौन सा नहीं। सबसे पहले हम मीडियम साइज फुल्ली राइप और एक हेल्दी फिश देखते हैं जो 2 से 4 साल की एज में होती है। ये एज प्रेफर की जाती है इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए। वेट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो 1 से 5 किलो होना चाहिए। और जो फिश का वेट है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड का नहीं, फिश का वेट 1 से 5 किलो होना चाहिए। यहाँ पे हम हेल्दी मेल और फीमेल ब्रीडर को मतलब आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इसको नेट से निकाल के ब्रीडिंग सीजन में स्पॉनिंग पूल्स में रख देते हैं, क्योंकि हम अब इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो स्पॉनिंग करेंगे। जब हम मतलब इंजेक्ट करते हैं तो क्या मेथड रहता है, रेनी सीजन और क्लाउडी सीजन के दौरान हम जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट लेते हैं सुपरनेटेंट के फॉर्म में, उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। जस्ट बिफोर इवनिंग हम एक फीमेल को छोड़ देते हैं 2 मेल्स के साथ जिनकी बॉडी वेट सेम ही रहती है, और उसमें पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को हम हाइपोडर्मिक सिरिंज से इंड्यूस कर देते हैं। मेल काप्स के केस में पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो इंट्रोड्यूस है वो उसको हम वंस करते हैं, पर फीमेल काप्स के केस में हमें ट्वाइस पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट देना पड़ता है क्योंकि जो फीमेल्स है वो हाइपर एक्टिव होती हैं। एट फर्स्ट इस रेट पे 2 से 3 मिलीग्राम ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट हम निकाल लेते हैं और फिर हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं मसल में। मसल कौन सी है, मसल कहाँ की है, कॉर्डल पेडंकल की या डॉर्सल फिन ऑफ फीमेल काप के नियर। अब जो नीडल है सिरिंज की उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्केल्स के बीच में 45 डिग्री के एंगल में। अब 6 आवर्स के बाद जब पहला इंजेक्शन हो जाता है तब सेकेंड इंजेक्शन दिया जाता है फीमेल के केसेस में। गॉट द प्रोसेस। देन वी हैव सिंथेटिक हार्मोन। अगर हमें पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं मिल रहा तो सिंथेटिक हार्मोन दे सकते हैं। सबसे पहले है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। फिर जो है सिंथेटिक वो है सियानोहॉरिन, ओवाटाइड, ओवाप्रिम। ये तो देखो हमने सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड किया है। HCG जो है वो नॉर्मल है बट वो प्रेगनेंसी के दौरान पाया जाता है तो हमने कहीं से एक्सट्रैक्ट करके उसको अंदर डाला है। ये एक न्यू इंड्यूसिंग हार्मोन है फिश के लिए और सब्सटीट्यूट है पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का, क्योंकि कभी कभार पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट हमें नहीं भी मिलता क्योंकि ये कॉस्टली प्रोसेस है। ओवाप्रिम जो है वो अभी तक सबसे ज़्यादा देखी गई है। ये बहुत ही सुपीरियर सिंथेटिक हार्मोन है और काप की पिट्यूटरी को रिप्लेस कर देता है, ये अच्छे से स्पॉनिंग करवाता है। दी सिंथेटिक ड्रग्स, ये जो सिंथेटिक ड्रग है ये बेटर है पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट से क्योंकि इसको हम इजीली बना सकते हैं और इनकी सिर्फ सिंगल डोज इंजेक्शन हमें रिक्वायर होती है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड की हमें पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट की हमें 2 डोजेस रिक्वायर है फीमेल के केसेस में। फिर जो काप्स होती हैं उसमें 1 फीमेल और 2 मेल्स को साथ में प्लेस किया जाता है और उसको ब्रीडिंग के लिए छोड़ दिया जाता है स्पॉनिंग के टाइम में। ब्रीडिंग हैपा में 1 फीमेल और मेल आप जब एक्साइट होते हैं तो आपस में वो कॉपुलेशन करते हैं और जब उनकी कॉपुलेशन हो जाती है तो वो एग्स लेज करते हैं। एग्स एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं स्पर्मेटोजोआ के थ्रू और फिर ये डिस्चार्ज होते हैं। स्पर्मेटोजोआ जो मेल्स डिस्चार्ज करते हैं उसके थ्रू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है। हैपा जो है लार्जर फिशेस का, उसका साइज होना चाहिए 8 प्राइन इंटू 3 प्राइन इंटू 3 प्राइन। पूछा जा सकता है एचटेट में, इस बार एक्वाकल्चर से क्वेश्चन बनी है। पर स्मॉलर फिशेस के लिए साइज क्या है 5 इंटू 3 इंटू 3 प्राइन। इट इज़ हेल्ड ऑन 4 बैम्बू पोल्स। ये 4 बैम्बू पोल्स के ऊपर हेल्ड किया जाता है और एक कॉर्नर में एक रेक्टेंगुलर केस बनाया जाता है। जब सारी फिशेस को रिमूव कर दिया जाता है ब्रीडिंग हैपा में तो हम एग्स को कलेक्ट करते हैं एक नेट के थ्रू और इसको ट्रांसफर करते हैं इनर पार्ट ऑफ हैचिंग हैपा में। 14 to 18 आवर्स के बाद जो स्पॉन है वो आउटर हैपा में एंटर हो जाते हैं और इंड्यूस ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीटेड हो जाती है। ये स्पॉन्स कलेक्ट होते हैं आउटर हैपा से, फिर इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं पॉन्ड्स में नर्सरी के लिए। अब इंड्यूस ब्रीडिंग के दौरान कुछ हमें प्रिकॉशन रखने, वो क्या है, डिसीज़ और पैरासिटिक इन्फेक्शन ना हो। ब्रीडर्स को हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए। KMNO
OH O4 से, ताकि अच्छे से वो क्लीन हो जाए और जो इन्फेक्शन होने के कॉजेज़ हैं वो ख़त्म हो जाए। ब्रीडर को हमने प्रोटेक्ट करना है मैकेनिकल इंजरीज से हैंडलिंग के दौरान। वाटर कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए, टेम्परेचर 24 से 31 के बीच में होना चाहिए और इतनी हमारी टर्बिडिटी होनी चाहिए 100 to 1000 पार्ट्स पर मिनट। फिर फ्लोइंग वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए और उसमें कम मतलब पॉल्यूशन होना चाहिए। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है लाइट की वो इफेक्ट करती है इंड्यूस ब्रीडिंग को और स्पॉनिंग को। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमें एक ही और रिलेटेड स्पीशीज से ले लेना चाहिए। एडवांटेज क्या है, एक प्योर स्पोन हमें मिल जाता है, डिजायर्ड स्पीशीज़ का हम अवेलेबल करवा सकते हैं। जो स्पोन हमें ऑब्टेन होता है रिवर से वो प्योर नहीं होता, वो मिक्स होता है स्पोन ऑफ अदर स्पीशीज से, तो हम इससे क्या प्योर स्पोन बना सकते हैं। डिजायर्ड स्पीशीज जो हैं कार्प की, उसको हम कल्चर कर सकते हैं इंड्यूस ब्रीडिंग से। लार्ज नंबर ऑफ एग जो हैं वो अवेलेबल हैं फिश के लिए इंड्यूस ब्रीडिंग के थ्रू। इन द सेम सीजन जो कार्प है उसको हम इंड्यूस करते हैं एक से ज़्यादा टाइम ब्रीड करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी इससे कम हो जाती है क्योंकि कार्प्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल होती हैं और डिफरेंट स्पीशीज़ जो हम लेते हैं फिशेज़ के, अगर हम उसमें हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हाइब्रिड वैरायटी हमें फिशेज़ की नहीं मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये छोटी सी टेक्निक थी बट बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर इसमें कोई अभी भी डाउट है यू कैन आस्क मी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसे। ऐसी और वीडियो संडे को डेफिनेटली एक वीडियो आपकी अपलोड होगी।